हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, क्या आप केमिकल एनालाइजर बनना चाहते हैं? फॉरेंसिक साइंस के अंदर क्या आप एक अच्छी पोजीशंस को पाना चाहते हैं? तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से आई है। ठीक है, इसे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट फॉर द वेरियस साइंटिफिक स्टाफ एट डायरेक्टेड ऑफ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। तो एक बहुत अच्छी वैकेंसीज निकली और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है, जिसके अंदर आपको फॉरेंसिक साइंस ऑफिसर, असिस्टेंट केमिकल एनालाइजर की पोस्ट दी जा रही है जीआरबी के लिए। ठीक है, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले बात करेंगे कि जो एमएससी केमिस्ट्री एस्पिरेंट है, ठीक है, एमएससी केमिस्ट्री एस्पिरेंट, चाहे वो सेकंड क्लास में पास हो या चाहे वो फर्स्ट क्लास में पास हो, वो एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। साथ साथ में एमएससी फिजिक्स एस्पिरेंट्स आल्सो एलिजिबल, और आल्सो एमएससी फॉरेंसिक साइंस एस्पिरेंट भी एलिजिबल है। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और ये अच्छी एक अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज महाराष्ट्र के अंदर ये वैकेंसीज निकाली गई है। इसकी पूरी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, साथ साथ में इस टेलीग्राम के ऊपर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा @नदीम सर डैश टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पे आपको पूरी पीडीएफ आज के जो इंपॉर्टेंट सेशंस है उसकी ऐड की जाएगी। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे देखो दिया गया आपको। ठीक है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज contractual requirement for notifications NFSU invite application for the eligible candidate prescribed format of various scientific staff forensic science laboratory in the महाराष्ट्र स्टेट। ठीक है, तो ये इसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की वो 6 फरवरी है ना, 6 फरवरी को ये लास्ट डेट है, उससे पहले आपको फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र पीरियड ऑफ 1 ईयर एक्सटेंडेबल अप टू 2 ईयर, यानी 1 ईयर का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो एक्सटेंड होकर 2 ईयर भी हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 2 ईयर का आपका समझ के चलते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। ठीक है, और इसके अंदर आपको जो पोस्ट दी जा रही है, जो पोस्ट आपको दी जा रही है वो है असिस्टेंट केमिकल एनालाइजर जीआरबी की, असिस्टेंट केमिकल एनालाइजर। ठीक है, इसके रिक्वायरमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन एज पर रिक्वायरमेंट सोर्स क्या है? तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एट लीस्ट सेकंड क्लास इन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस। साथ साथ में अगर ये नहीं है आपके पास तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन द एटलीस्ट सेकंड क्लास इन द ब्रांच ऑफ फॉरेंसिक साइंस आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको ये पोस्ट दी जाएगी। आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 45,000 आपको दी जाएगी। ठीक है, तो और साथ साथ में अगर नीचे आप फिजिक्स से बिलोंग करते हैं, अगर आप एमएससी फिजिक्स से हो तो भी आप इसको फिल कर सकते हैं, उनके लिए भी दिया गया है। ठीक है, पोस्ट आपको साइंटिफिक ऑफिसर जीआरबी साइबर एंड TASI। ठीक है, डिग्री इन साइंस फैकल्टी इन फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एटलीस्ट सेकंड क्लास के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे सैलरी आपकी 35,000 है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो पहली वाली लिंक को आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसको यहाँ पे आपको एक गूगल फॉर्म लिंक दी गई है, इस गूगल फॉर्म को आपको फिल करना है। चलो, मैं ये लिंक भी आपको आपके मेरे टेलीग्राम के ऊपर ऐड कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते से ये आपका गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी आपको दी गई है, प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेस दिया है DFSO मुंबई थ्रू। ये NFSO में क्या दे रहा है आपको, असिस्टेंट केमिकल एनालाइजर की पोस्ट आपको दे रहे हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट है कि एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है, तो पहले आपको मेल आईडी जो है वो, उसके बाद कैंडिडेट नेम आपको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप मेल है, फीमेल है या अदर जो भी रहेगा फिल करना है। कैंडिडेट कैटेगरी के अंदर आप SC ST OBC है, फिर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते से फिर आप यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन डालोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन हो नहीं हो, ठीक है, परसुइंग हो। पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आप कहाँ से कर रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, तो यूनिवर्सिटी का नाम आपको ऐड करना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री नेम आपको ऐड करनी पड़ेगी, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी फॉरेंसिक साइंस है या कुछ अदर है तो आपको अदर भी ऐड करनी है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको आपका सर्टिफिकेट भी ऐड करना पड़ेगा। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यस कर सकते हैं। अगर कोई एक्सपीरियंस कहीं से आपने लिया है, 1 साल का, 6 महीने का, ठीक है, तो जो भी आपने एक्सपीरियंस लिया है कहीं से तो आप ऐड कर सकते हो, और साथ साथ में उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट करके आगे फॉरवर्ड जाओगे और जो जो चीज़ें आपको पूछी जाएगी वो आपको
आपको फिल करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करके इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे और उसके हिसाब से आपकी यहाँ पे पोस्ट की जाएगी। और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो एस्पिरेंट फॉरेंसिक साइंस के अंदर जाना चाहते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मेरे और स्टूडेंट फॉरेंसिक साइंस में है, तो पोस्ट मैंने देखा काफ़ी अच्छी है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से ये निकाली गई है, ठीक है। और यहाँ पे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इन्होंने आपको अप्रोच किया है, ठीक है, ठीक है। चल, तो ये अगर आपको कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं www.nfsu.ac.in, है ना, ठीक है। इस पर आप जाके फुल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बट यही वो जो मैंने पीडीएफ निकाली वो यहीं से निकाली है, तो आप डायरेक्ट भी पीडीएफ टेलीग्राम से उठाकर वहाँ से गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और कोई भी डाउट्स अगर आता है तो आप मुझे इस टेलीग्राम के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर डाउट आया, कुछ चीज़ें आपको पूछनी है, सिलेबस क्या होगा, ये क्या होगा, यानी अभी तो एग्ज़ाम के बारे में वहाँ पे बताया नहीं गया है, ठीक है। बट फिर भी अगर इंटरव्यू कैसे होते हैं या इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें आपको पूछी जाती है, वो चीज़ के लिए अगर आपको कोई भी डाउट आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट करें। तो एक इंटरव्यू हम शेड्यूल करेंगे, जो भी फॉरेंसिक साइंस के अंदर जो ऑफिसर्स है, जो असिस्टेंट केमिकल एनालाइजर का काम कर रहे हैं, उनका एक इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे, ताकि आपको पता चल पाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको इंटरव्यूज़ के अंदर पूछे जाते हैं। बट सब लोग फील करें, क्योंकि ऑल ओवर महाराष्ट्र के अंदर ये आपको निकाली गई है, तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कि आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। जो एस्पिरेंट एमएससी पास हो चुके हैं, जिन सेकंड क्लास में भी है, तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हो तो और अच्छी बात है, बट सेकंड क्लास के अंदर भी हो तो आप फिल कर सकते हो। सेकंड क्लास का मतलब है 55% से अगर आपको ज़्यादा है तो आप फिल कर सकते हो। फर्स्ट क्लास 60 से ज़्यादा हो जाते हो, फर्स्ट क्लास में आप चले जाते हो, और 55 से कम होते हैं तो आप फिर वो थर्ड क्लास के अंदर चले जाते हो, ठीक है। तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो सब लोग फॉर्म फिल करें, अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट करें। चलिए, अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।